हाय, माय नेम इज़ निदा। आज की रीडिंग के लिए फिर आज मैं दोबारा से आज ऑन एयर हूँ। ओके, आज की रीडिंग में काफ़ी डिफरेंट सी रीडिंग मुझे मिली है। चैनल मुझे ऑलरेडी मैसेज हुआ था बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या, काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन था इसके अंदर। सो आई सी द क्लैरिटी थ्रू माई टैरो फर्स्ट। और इसमें मुझे नज़र आया कि कोई फॉल्स रिलेशनशिप क्रिएट किया गया है थ्रू प्लॉटिंग। लाइक दो लोगों को मिलाया गया है, दो लोगों को एक लव रिलेशनशिप क्रिएट किया गया है। या तो इसमें विक्टिम मेल है या फीमेल है। वन पर्सन इसमें विक्टिम है, दोनों नहीं है। इसमें वन पर्सन जो ऑलरेडी प्लॉटिंग में शामिल था, ये शामिल थी। ओके एंड उसको जो भी प्लॉटिंग एंड प्लानिंग की गई है उसमें अथॉरिटी फिगर्स भी शामिल हैं। लाइक उसमें लॉ वगैरह इन्वॉल्व मुझे बहुत हाई लेवल पे लग रहा है। और ये सब मनी के लिए हुआ है और ये टीम वर्क काम किया गया है और बहुत स्नीकी वे में किया है। बट इसका अब जो है ना, आप खुलासा हम मज़ीद देखते हैं कि क्या हो सकता है, ये क्यों किया गया है और इसके पीछे। ओके, ये तो समझ में आ गया क्यों किया गया है, ये मनी के लिए किया गया है। बट इस मनी का पर्सन से क्या ताल्लुक है जिसको फॉल्स रिलेशनशिप में क्रिएट बांधा गया है, जो मुझे नज़र आ रहे हैं। फॉल्स मैरिज भी हो सकती है, फॉल्स रिलेशनशिप कुछ हो सकता है, कुछ इस तरह के मुझे मैसेजेस मिला है आज। तो हम लोग फर्दर देखते हैं कि इसके अंदर मज़ीद हमें और क्या मिल सकता है। ओके ओके फाइन। Just show me what is this. Who are the value between these two? Okay. ओके इस ये मुझे कंफर्मेशन मिल गई है जो इन कपल्स में, लाइक जो कपल क्रिएट किया गया फॉल्स वे में या प्लॉटिंग और प्लानिंग के थ्रू, एक पूरा प्लान करके बिहाइंड द सीन किया गया है। उसमें एक पर्सन जो है वो ऑफिशियली इन्वॉल्व है, लाइक ऑफिशियली एक पर्सन इन्वॉल्व है और एक जो पर्सन है वो इनोसेंट है, राइट। और ऑफिशियल जो इन्वॉल्व है उसका नेगेटिव इसमें रोल है, लाइक वो नेगेटिवली वर्क कर रहा है इसको दूसरे पर्सन को फंसाने के लिए। एंड ये मुझे मेल की वाइब्स आ रही हैं। कोई मेल है जो ऑफिशियल वे पे, मतलब अथॉरिटी है उसकी कुछ, और उसने जानबूझ के एक फीमेल के साथ एक रिलेशनशिप, फॉल्स रिलेशनशिप क्रिएट किया है, जो मेरे पास इसकी रीडिंग आ रही है। ओके फर्दर देखते हैं। ओके अच्छा, ये ऑलरेडी शायद इसका खुलासा कहीं हो चुका है। शायद इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, या जैसे कि मैं आपको हर रीडिंग में बोलती हूँ, कोई ही माइट बी शी माइट बी ही। बट मुझे इसकी जो वाइब्स साइकिकली आ रही हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है कि मेल जो फिगर है इस कपल में, जो कि फॉल्स रिलेशनशिप क्रिएट किया गया, उसमें मेल जो पर्सन है वो फॉल्स है और वो कोई अथॉरिटी फिगर है, ऑफिशियल है, ऑफिसर है कहीं से, मतलब ऑफिशियली किसी रैंक पे है ऑलरेडी, या गवर्नमेंट में से है, गवर्नमेंट या लॉ, इनमें से कोई एक मुझे लग रहा है, राइट। उसने इस जो भी फीमेल है इसको जानबूझ के फंसाया है
और इसमें बहुत से लोग शामिल हैं। आई थिंक जो फीमेल है इसके किसी काम की वजह से इसको मैनिपुलेट किया गया है, लाइक ये काम ना कर सके, या इसके काम की वजह से कोई पैसे का कुछ है कि इसके पास पैसे ज़्यादा हैं जो भी इसने काम किया है, या इसके पास जो भी स्किल सेट्स हैं उसकी वजह से इसके पास काफ़ी पैसा है। और ये इस फीमेल को भी नहीं एग्जैक्टली मालूम, क्योंकि वो पैसा उस तक पहुंचा नहीं, जो मुझे नज़र आ रहा है। ओके, फर्दर देखते हैं क्या आता है। ओके, अच्छा, इसमें कुछ लोगों ने एज अ जो रोल प्ले किया वो स्ट्रेंज पीपल भी हैं, स्ट्रेंज फॉर गर्ल्स, बट जो इसमें मेल पर्सन है, फीमेल जो है उसके लिए स्ट्रेंज बहुत से लोग हैं इसमें, लेकिन जो मेल है वो ऑलरेडी पूरी उसकी कम्युनिटी, उसके फैमिली एंड हर कोई शामिल है, और वो सब इस लड़की के पैसे के ऊपर है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्यों है, लेकिन कोई ऑफिशियली प्रोफेशनल वे में इसके साथ, लाइक वाइट क्राइम कह सकते हैं कि वाइट कॉलर क्राइम, वो कुछ हो रहा है यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मुझे वाइब्स मिल रही हैं 100% इसमें। और जब इसकी अब इन्वेस्टिगेशन या तो बिहाइंड द सीन ओपन है, या किसी को ये ऑलरेडी मालूम है, यस, किसी पर्सन को, किसी अपराइट पर्सन को जो कि मेल है, वो भी मेल है जिसको मालूम है, और वो इसकी शायद इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि ये फॉल्स रिलेशनशिप क्यों क्रिएट किया गया है, और उसको इन थीप के बारे में भी मालूम चल गया है। लाइक ओके ओके ओके, इसमें एक और चीज़ है कि शायद इन्होंने जो थर्ड पार्टी जो यूज़ की थी, किसी मेल को इस्तेमाल किया था, एक ऑफिशियली ऑलरेडी मौजूद है जो कि मैरिज के अंदर है या रिलेशनशिप में है, और एक और पर्सन है जो कि इन्होंने हायर किया था इन्वेस्टिगेटर, एज अ इन्वेस्टिगेटर आई गेस, और उन्होंने प्रिटेंड किया था कि ये लोग मासूम हैं, लाइक जो फॉल्स पीपल हैं, कम्युनिटी, वो मासूम है, और जो इसमें फीमेल है वो थीफ है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, जब पैसे उसके हैं तो वो थीफ क्यों है, और ये कोर्ट में काम चल रहा है बिहाइंड से, मुझे इसको कंफर्मेशन करने दें। ओके 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 ओके, मैं फर्दर इसको एक और करती हूँ, एक और मुझे कार्ड चाहिए स्पिरिट्स। ओके 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 ओके, आप समझ में आई। ओके, ये कोई इनहेरिटेंस का मामला है, लाइक आपकी उसका साथ भी है, प्रोफेशनल भी है, वो जो फीमेल है वो प्रोफेशनल है, बट बिहाइंड द सीन उसको कोई इनहेरिटेंस, कोई गिफ्ट भी ऑलरेडी उसके मिला है विल में किसी के थ्रू, और ये उस फीमेल के मालूम नहीं है, लेकिन पूरी कम्युनिटी को मालूम है। सो उन्होंने बिहाइंड द सीन सारा प्लॉटिंग करके एक मैरिज क्रिएट की है, या एक रिलेशनशिप में उसको स्टक किया है, ताकि वो ये साबित कर सकें कि ये जो फीमेल है ये उसको, लाइक जो भी ये विल के जो मनी है या फिर जो गिफ्ट है उसके लिए बिल्कुल वो नहीं है, मतलब काबिल नहीं है उसको नहीं ले सकती, क्योंकि माइट भी क्यों इसको किया गया है, और इसके पीछे एक मेच्योर वुमेन शामिल है जो कि नहीं चाहती, और उन्होंने शायद इस बंदे को हायर किया, जो ऑफिशियली जो इसका हस्बैंड है या इसका बॉयफ्रेंड है उसको हायर किया गया है। ओके, यस, मेरा 100% श्योर, मुझे कंफर्मेशन हो गई कि कम्युनिटी, लाइक बहुत से लोग शामिल हैं, ग्रुप पूरा शामिल है इन सब चीज़ों में, और माइट भी इस फीमेल की फैमिली भी शामिल हो, बिकॉज ये पूरी कम्युनिटी और हर कोई शामिल है तो ऑब्वियसली वो भी है। लेकिन स्पिरिट्स वर्ल्ड से जिन्होंने भी इसको ये गिफ्ट दिया है, या फिर जिन्होंने भी इसको एक इनहेरिटेंस दिया है फाइनेंशियली, एक इनहेरिटेंस होती है स्पिरिचुअली, एक होती है फाइनेंशियली, और इस यहाँ पे शायद फाइनेंशियली की बात हो रही है, मैं स्पिरिचुअली की भी बाद में दिखूंगी, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियली की बात हो रही है। तो फाइनेंशियली जो इनहेरिटेंस है वो जिसने भी दिया है वो स्पिरिट वर्ल्ड से इस लड़की की हेल्प कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन स्पिरिट्स गाइड्स जो हैं वो कर रहे हैं। यस, ओके, जो मेल पर्सन है जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो एक्चुअली इन लव है इस लड़की के साथ, जो ऑलरेडी स्टक है किसी और मैरिज एंड रिलेशनशिप में, बट ऑन फॉल्स डिटेल, ऑन फॉल्स प्लॉटिंग प्लानिंग,
जो प्लॉटिंग एंड प्लानिंग उसके अगेंस्ट करके उसको जानबूझ के स्टक किया गया है। हाँ, अब ये अवेकन हो गई है, वो फीमेल भी अवेकन है और वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो भी अवेकन है। और अब ये लोग प्रिजन्स में जाने वाले हैं। इनको जो भी लोग इस शामिल थे इन सब चीज़ों में, लोग अब सब ये लोग के जाने वाले हैं, क्योंकि मुझे अब इसकी वाइब्स जो है ना काफ़ी स्ट्रेंज और डिफरेंट आ रही हैं एज इट्स अ कलेक्टिव। सो जितना रेजोनेट हो उतना रख लीजिएगा, बाकी लीव द रेस्ट। ओके ओके, मुझे इसको मज़ीद देखना है। ओके मुझे लग रहा है कि ये फैमिलीज के दरमियान कम्युनिटी के कुछ लोग, मतलब पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग किया गया है और अब उन लोगों की फाउंडेशंस बिल्कुल अप्स एंड डाउन हुई हुई है। जो भी फैमिली वगैरह सब शामिल थे इन सब प्लॉटिंग प्लानिंग में, क्योंकि अब जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जब उसको मालूम हो गया है कि ये फॉल्स मैरिज थी या फॉल्स रिलेशनशिप था और फॉल्स इंफॉर्मेशन उसको दी गई है जिस पे वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो वो ऑफिशियल है, बट वो अपराइट ऑफिशियल है। एक ऑफिसर जिसके साथ इसकी मैरिज या फिर जो उसका बॉयफ्रेंड है, जो भी आप रिलेशनशिप कह सकते हैं, जिसमें इसको स्टक किया गया फॉल्सली फ्रॉडली वे में, वो भी ऑफिसर ही है, लेकिन वो अपराइट नहीं है। जो अपराइट है वो इससे कोर्टशिप अप करना चाहता है और वो उसके लिए इसको लाइक मासूम कह सकते हैं कि इसको सारे जो है कलेक्ट कर रहा है सब सारे एविडेंस, ताकि इसको शो कर सके कि ये इनोसेंट है और इसको फंसाया गया है, ताकि वो इससे मैरिज कर सके। आई डोंट नो, मुझे मैरिज का कार्ड मिल रहा है। लेट्स सी ये मैरिज है या फिर एक कमिटमेंट है, बट ये जो भी है एक तरह का स्ट्रॉम आया हुआ है इन लोगों में, जो इन लोगों की लाइफ में जिन्होंने गलत किया था, जिन्होंने प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की थी इसके खिलाफ। ओके मज़ीद देखते हैं इसमें और क्या डिवाइन स्पिरिट्स आप बताना चाहते हैं। ओके ओके, इसमें एक मैंने बताया था फीमेल शामिल है, मेच्योर, जो कि नेगेटिव रोल अदा कर रही है। इसके अलावा इसमें एक वेल्दी मैन भी है जो ऑल्सो नेगेटिव है, लाइक एक तरह का कपल कह सकते हैं, बिहाइंड द सीन कोई कपल है जिन्होंने पूरा ड्रामा और ये फॉल्स मैरिज फॉल्स रिलेशनशिप क्रिएट किया है इस फीमेल को स्टक करने के लिए। और ये जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे थे इनको कुछ मनी मिलेगी, इनको इनहेरिटेंस जो है सब मिलेगा। यस ये मुझे 100% श्योर हो गया मैरिज है, ये फॉल्स मैरिज है, ये रिलेशनशिप नहीं, क्योंकि मेरे पास मैरिज का कार्ड अप्स एंड डाउन आया है। मतलब उनको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मैरिज के अंदर इस लड़की को स्टक कर लेंगे और जो भी करना चाह रहे हैं इसके अगेंस्ट करा के इसको या तो जेल में भेजेंगे, कुछ इस तरह का सीन नज़र आ रहा है मुझे। इसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया है? किसी मर्डर की मुझे वाइब्स आ रही है कि कोई मर्डर हुआ है और उसका इल्ज़ाम शायद इसके ऊपर लगाएंगे ताकि ये मनी को ले सकें, क्योंकि बस कॉफिन आया है और वो मर्डर। ओके मुझे और देखना है इसको। यस बिल्कुल सही आया था, कॉफिन एंड स्टकनेस का कार्ड आया है। लाइक दे वांट टू कि ये जो भी फीमेल है जिसको फ्रॉड मैरिज में स्टक किया गया है, इसके ऊपर कुछ ऐसा इल्ज़ाम लग जाए, यानी कि किसी और ने जो मतलब मर्डर किया है इसके ऊपर इल्ज़ाम आ जाए और ये स्टक होके ये चली जाए और उसका पैसा इनको मिल जाए। देखें यही मैसेज था जो कि मैंने बता दिया और वो 100% मुझे इसके पास कंफर्मेशन भी मिल चुकी है कि इन्होंने क्यों किया था, क्योंकि मैं भी यही समझ ना पा रही थी कि इसमें क्यों हो रहा है सब। यस और ये सब कुछ अब ओपन हो रहा है, तो ये स्पिरिट्स ओपन कर रही हैं, ये स्पिरिट वर्ल्ड से जो इनके एंसेस्टर्स हैं जिन्होंने इसको एज अ गिफ्ट के तौर पे विल दिया है, जो भी इसका नाम मनी वगैरह इसको मिला है, वो अब इसका साथ दे रहे हैं और उन्होंने इस फीमेल को एक्सपोज कर दिया है। अब सिर्फ इंतज़ार है आई गेस मेल का। मेल पूरी तरीके से एक्सपोज अभी नहीं हुआ है, बट उसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा अभी भी कलेक्शन कर ली गई है, जितनी भी इन्वेस्टिगेटर ने जितनी चीज़ें कलेक्ट करनी थी काफ़ी हद तक हो गई, लेकिन फीमेल 100% एक्सपोज हो चुकी है जो भी इसके पीछे है। मेच्योर फीमेल अप्स एंड डाउन में ज़रूरी नहीं कि वो मेच्योर हो,
इट्स ऑल्सो शोइंग दैट कि उसकी एज इतनी ज़्यादा ना हो और वो इमेच्योर हो, लाइक उसका माइंड जो है वो इमेच्योर है, क्योंकि इमेच्योर पर्सन ही इस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हैं, राइट। एक वेल्दी मैन जो था वो उसके साथ शामिल था इमेच्योर फीमेल के साथ। तो ये सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग हुई है जो मेरे कार्ड्स बता रहे हैं। ओके ओके और मुझे ये नज़र आया है कि ये जो भी कपल है ये ये पब्लिकली एक बहुत ज़्यादा विजडम क्रिएट करते हैं और स्प्रेड करते हैं कि भाई हम लोग बहुत विजडम वाले बंदे हैं, बट ये बोथ आर फॉल्स पीपल। लाइक इनकी रेपुटेशन उन्होंने बहुत अच्छी बनाई हुई है, जो कि अब इनको कंसर्न है इस चीज़ का, इनकी रेपुटेशन ख़राब होने वाली, क्योंकि एक्सपोज होने वाले हैं। यस, मैंने बिल्कुल 100% बोला था, ये बल्कि एक्सपोज हो चुके हैं और बस अब अनाउंस होना बाकी है। यस, इनका जो भी इन्होंने काम किया है और इनका जो भी इलीगल वर्क हैं वो सब निकल के आ रहे हैं। इसमें ऑफिशियल पर्सन भी शामिल है, और एक इन्होंने जो ग्रेट फॉर्चुनेट के लिए कि उन्होंने कहा कि इनको एक पैसा, मनी, होम, ये सब चीज़ें, प्रॉपर्टी मिल जाए, उसके लिए इन्होंने पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की। किसी ऑफिसर को भी इन्वॉल्व किया जिसके साथ फॉल्स मैरिज करवाया। कोई एजेंट है या फिर कोई ऑफिसर है, हैंडलर है, सम काइंड ऑफ जो भी है ये, लेकिन ये ऑफिशियल रैंक पे ही है कोई बिहाइंड द सीन। सो ये एक तरह का एक्टिंग कर रहे हैं, ये आप समझ लें कि एक एक्टिंग वे में मैरिज को एक प्रेजेंट किया गया, रिलेशनशिप को प्रेजेंट किया गया, और इसमें और इसको इसलिए जो अभी ये सब चीज़ें बाहर आ रही हैं इनकी, जो हमें ये लोग कंसर्न में है कि ये जो उन्होंने किया है गलत किया है, और इन द एंड ये जो भी करना चाह रहे हैं ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, इसमें चाइल्ड का कार्ड क्यों आया है डिवाइन, देखते हैं। ओके 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 मुझे एक ये लग रहा है इस फीमेल के साथ एक तो मैरिज का भी मसला हुआ है कि फ्रॉडलेंट मैरिज हुई है, बट ऑल्सो इसके चाइल्डहुड के साथ भी कोई इशू है। चाइल्डहुड से इसको, यानी कि जब ये छोटी सी लड़की थी ये फीमेल, तब से इसकी बाउंड्रीज को इन्वेड किया जा रहा है, इसके ऊपर नज़र रखी जा रही है किसी किस्म की, और मेरे कार्ड्स बहुत क्लियर इस चीज़ को शो कर रहे हैं। यस, और अब ये सब चीज़ें जो हैं निकल के आ रही हैं, और जो जो इसमें शामिल हैं, क्योंकि आप खुद देखें, अगर अब इसकी मैरिज हो गई है, पहले वो छोटी सी तो कितने साल से प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी, और ये सब कुछ किया गया है अनएक्सपेक्टेड इनकम के लिए, एक इनकम को जनरेट करने के लिए इस लड़की से इन्होंने किया है। और यस, एक जो स्पिरिट्स इनकी जो स्पिरिट वर्ल्ड में है वो इनके ग्रैंडफादर हैं, जो कि थोड़ी सी लाइक स्पिरिचुअल पावर रखते हैं। यस, और जिन्होंने इनको एक्सपोज किया है, जितनी भी स्पिरिट्स, ये जो विचेस थी, हाँ इसमें विच क्राफ्ट का भी काम हुआ हुआ है, काफ़ी हद तक लोगों को मैनिपुलेट किया गया है। इवन इस लड़की के ऊपर भी लव स्पेल किए गए हैं इसको स्टक करने के लिए इस रिलेशन में, जो कि अब बैकफायर्ड हो रहे हैं, अब मजीद नहीं हो सकते, एक 100% हो गया है। और कोर्ट के अंदर भी विच क्राफ्ट की भी चीज़ें जो हैं वो आप कह लो कि इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन करके प्रूफ दिया जा चुका है और कलेक्ट किया जा चुका है। बस अब इनकी बिहाइंड द सीन मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि केस कहीं चल रहा है। और मेरे गिफ्ट्स वैसे डार्क शेडोज़ को देखते हैं, इसलिए मेरे पास ज़्यादातर इसी टाइप की जो ज़्यादातर स्टोरीज आती हैं। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट गिफ्ट्स होते हैं, और मैं जो भी चैनल्स करती हूँ डिफरेंट होते हैं स्टोरीज। यही मेरा लाइक पाथ वे है कि जो भी इलीगल चीज़ें होती हैं मैं उनको एक्सपोज करती हूँ थ्रू माई गिफ्ट्स। सो आई होप यू लाइक माई रीडिंग, और अगर रेजोनेट के तो रख लीजिएगा, और बाकी लिव द रेस्ट। ओके, आगे देखते हैं इसके अंदर आगे क्या है इसके। या इन्होंने जो भी अटेम्प्ट किया है इनको अब हाई प्राइसेस की पे करनी पड़ रही है। स्टिल इज स्टार्टिंग नाउ। स्पिरिट वर्ल्ड में तो इनका बुरा हशर हो गया है, इनकी कोई भी चीज़ जो है ना चल नहीं रही, और इनका जो भी पास्ट टाइम इन वर्ड में, लाइक 3D वर्ड में इन्होंने जो कुछ पास्ट में किया है वो अब इनका वापस पलट के आ रहा है। ये मेरे पास बहुत क्लियरली चीज़ आ रही है। अब ये लोग जो पावर इन्होंने रखी हुई थी, जिस पावर के थ्रू ये काम कर रहे थे कि भाई अपनी
मर्जी से किसी को भी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं, उसका पैसा ले सकते हैं, उसको जेल में डलवा सकते हैं, और उसको किसी भी फॉल्स मैरिज में डाल सकते हैं, उसको स्टक कर सकते हैं, उसके प्रोफेशन को स्टक कर सकते हैं। बहुत सी जो इसमें केसेस ऐसे भी हैं, क्योंकि एक कलेक्टिव है, तो ये मैरिज भी हो सकती है, और उसके अलावा इस मैरिज के थ्रू किसी के जॉब को, किसी के प्रोफेशन को, किसी की जर्नी को रोका भी गया है। लेकिन 2 वेज में भी जा सकती है, लेकिन इसके पीछे पैसा इन्वॉल्व है, ये 100% है। या तो जो अगर प्रोफेशन वे में है तो वो ऑलरेडी पैसा उसका बहुत डिमांडिंग है, यहाँ पे उसको पैसा मिलने वाला है, इस वजह से इन्होंने किया है। और सेकंड केस ये हो सकता है कि ऑलरेडी इसको विल के अंदर इसको जो शामिल किया गया स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के अलावा इसके पास फाइनेंशियल बिट्स गिफ्ट्स हैं, और फाइनेंशियल इनहेरिटेंस है, जिसकी वजह से ये प्लानिंग और प्लॉटिंग की गई है सिंस शी वाज चाइल्ड। सो ये चीज़ें मुझे आ रही हैं। या ये काफ़ी क्रिएटिव है, बहुत क्रिएटिव है। और कुछ किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। यस, बिल्कुल इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इस सिचुएशन का, और अब जो हाई ऑनर होना चाहिए अब उसको हाई ऑनर का एक मिलेगा। और जो ऑलरेडी अपनी एक फॉल्स विजडम और स्प्रेड कर रहे थे, और बिहाइंड द सीन दे आर प्लेइंग विद समबडी लाइफ, दे आर गोइंग टू स्टक नाउ। ओके, अब मज़ीद देखते हैं इसके अंदर कि कितने डेज में सब कुछ क्या है, या ऑलरेडी हो चुका है या चल रहा है, इसका फाइनल क्या है। तो इसको रैप अप करेंगे, ज़्यादा लंबी रीडिंग मैं नहीं करूँगी इसके साथ। ओके, ओके, इसमें स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, जेमिनी सब ऐड हैं, मतलब इनके अंदर ज़ोडिक साइंस में बहुत ज़्यादा हाई हैं। और यस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, जेमिनी, और स्कॉर्पियो है, जेमिनी है, जेमिनाई है, और लिब्रा है, कैप्रिकॉन है। ये शायद मेल के अंदर हो सकता है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बिकॉज ये अपराइट्स आए हैं। वर्गो जो है वो नेगेटिव है इसमें, या फीमेल वो मेल है कोई इसमें, या जो फीमेल है बैक पे जो इमेच्योर फीमेल है, माइट बी शी वाज द वर्गो। ओके, ओके, मुझे बस इसका टाइमलाइन भी आ गया है, जो कि मैं इसे कंफर्म कर लूँ, फिर मैं इसको दिखा दूँ। राइट, इसका खुलासा कहीं मुझे लग रहा है कि लास्ट दिसंबर में हुआ है इस चीज़ का। लाइक खुलासे से मुराद है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो चल रही थी उसको फाइनलाइज कर दिया गया है या करने वाले हैं, लाइक कुछ ऐसा है। लाइक उसकी हेयरिंग मतलब कंप्लीट हो चुकी है, बस उसका फैसला आना बाकी है। और इसकी जो हेयरिंग कंप्लीट हुई है वो दिसंबर में लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा जो है फीलिंग आ रही है, क्योंकि दिसंबर में इसकी हेयरिंग जो है क्लोज हुई है, बस इसका फैसला आना बाकी है। और इस फैसले के बेस पे अब इनकी सब चीज़ें बाहर आने वाली हैं, जो जो लोग शामिल हैं। और 9 मुझे दोबारा से मिला है, और इसकी रिकन्फर्मेशन हुई है 9 की। 9 वीक्स हो सकते हैं और 9 डेज हो सकते हैं, इससे ज़्यादा मैक्स 9 वीक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और 9 वीक्स या 9 डेज में ये रैप अप हो जाएगा। ओके, कंफर्मेशन अगेन दिसंबर की मुझे अगेन कंफर्मेशन मिली है। ओके, टॉरस है। ओके, एरीज जो है अप्स एंड डाउन है, यानी नेगेटिव पर्सन जो वो एरीज है, वर्गो है इसमें, टॉरस पॉजिटिव है इसके अंदर, और सैजिटेरियस पे नेगेटिव है इसमें। इसमें टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉन पॉजिटिव हैं, और सैजिटेरियस, वर्गो और एरीज ये नेगेटिव हैं, जिन्होंने रोल अदा किया है इसके अंदर। ओके, अब बस इनके वो देखते हैं कि इस सिचुएशन पे गाइडेंस क्या मिल सकती है हमें। बस अब फाइनल करके इसको रैप अप करते हैं।
बस यही इसमें बताया जा रहा है कि इस चीज़ पे जो भी कुछ हुआ है पास पे, अब इसके ऊपर लाइट पड़ चुकी है, ये इनलाइटेंड हो चुका है। जो भी इन्होंने डार्क में काम किया है वो अब जो लाइट में आ रहा है, मतलब उसको उसके ऊपर शो हो रहा है, उसके जो शेडोज हैं वो खत्म हो रहे हैं और रियलिटी सबके सामने आ रही है। ओके, यहाँ पे रिलेशनशिप को ना वो किया गया है, टेस्ट किया गया है डिवाइन की तरफ से कि कौन किसी का रिलेशनशिप, और इवन इस लड़की के ऊपर भी शायद ये एक तरह का एक डिवाइन का एक लेसन था कि ये लोगों अपने रिलेशनशिप को पहचाने, लोगों को पहचाने। सो ये दो वे में हम टू वेज में इसको ले सकते हैं इस मैसेज को। या इसमें 9 वीक आई गेस कब तक होंगे, अप्रैल तक होंगे, या आई गेस 4 वीक, राइट, 89 आई गेस अप्रैल बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अप्रैल के अंदर इसका फाइनलाइज शायद होने वाला है। ओके ओके, आई गेस आपको मेरी रीडिंग पसंद होगी। आई होप सी यू फॉर नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू, बाय।